तो चलिए, आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी के अंदर उतरते हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माउंटेन मैन के नाम से मशहूर अंकित सेन की। देखिए, ये सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ने की कहानी नहीं है। ये असल में एक्सट्रीम सर्वाइवल और अपने पेशेवर जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने की एक एकदम सटीक मास्टर क्लास है। एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक का उनका ये सफर हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। 1700 से लेकर 2000 तक। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के शरीरों की अनुमानित संख्या है जो माउंट एवरेस्ट पर हमेशा के लिए सो रहे हैं। ये आंकड़ा हमें तुरंत इस बात का एहसास कराता है कि हाई एल्टीट्यूड या इतनी ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर चढ़ना कोई मजाक या साधारण खेल नहीं है। यहाँ दांव पर सीधा आपकी जिंदगी होती है। कम ऑक्सीजन वाले उस माहौल में लिया गया हर एक कदम मौत के साथ एक जंग की तरह होता है। और यहीं पर इंसान के मानसिक लचीलेपन और इसकी दिमागी ताकत की असली परीक्षा होती है। अंकित सेन की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, हमारे खेल में हार या जीत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ जीने और मरने के बारे में है। जब इंसान एक ऐसे डेड जोन में पहुंचता है जहां हवा में ऑक्सीजन नाम मात्र की होती है, तो वहां हर एक सांस कुदरत के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई बन जाती है। अब हम सबके मन में यह सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि एक पहाड़ के डेड जोन में खुद को जिंदा रखना हमें अपने पेशेवर करियर की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने के बारे में आखिर क्या सिखा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प समानांतर कहानी देखेंगे। हम पहाड़ों पर जिंदा बचने के उन वास्तविक सर्वाइवल टैक्टिक्स को बड़े पेशेवर लक्ष्यों, जैसे कि सबसे कठिन सिविल सेवा परीक्षाओं को पास करने की तैयारी के साथ जोड़कर देखेंगे। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही छोटे कदम से होती है। आइए इस माउंटेन मैन के बेस कैंप यानी उनकी शुरुआत को देखते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है जबलपुर जिले की मझौली तहसील के एक बहुत ही छोटे से गांव से, जिसका नाम है पड़रिया। सच कहूं तो ये वो जगह है जहां से एक बेहद साधारण लड़के ने कुछ ऐसा असाधारण करने का सपना देखा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। ये ना एक अल्टीमेट अंडरडॉग कहानी है। एक तरफ पड़रिया गांव के एक स्थानीय मजदूर का बेटा है जिसके सामने माउंटेनियरिंग जैसे बेहद महंगे और खतरनाक खेल की भारी आर्थिक और शारीरिक रुकावटें हैं, और दूसरी तरफ उसका विशाल लक्ष्य है दुनिया का एक मशहूर पर्वतारोही बनना और सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा फहराना। यह साबित करता है कि जब किसी के इरादे इतने मजबूत हों तो सीमित संसाधन भी उसे रोक नहीं सकते। किसी भी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहला हथियार प्रेरणा ही होता है। महज 16 साल की उम्र में साल 2014 में अंकित ने अपना ये सफर शुरू किया, फिर 2016 में एनसीसी ज्वाइन की। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा के बारे में जाना। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला एम्प्यूटी की उस अदम्य इच्छा शक्ति ने इस गांव के लड़के के भीतर वो चिंगारी लगा दी जिसने उसे माउंटेन मैन बना दिया। उन्होंने ये बात गहराई से मान ली कि इंसान का जन्म भले ही किसी छोटे गांव में हुआ हो, लेकिन वो उसकी उड़ान तय नहीं कर सकता। बतौर एक मेंटर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं होता। उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए बिना थके कदम दर कदम अपनी योजना को अंजाम देना होता है। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये बात है दुनिया भर में अनवरत और बिना रुके मेहनत करने की। असली सफलता इसी से मिलती है। जरा इस शानदार सफर पर नजर डालिए। ये एक दशक लंबा बहुत ही धैर्यपूर्ण सफर रहा है। 2017 में गढ़वाल हिमालय के माउंट जोगिन से शुरुआत हुई, फिर 2022 में हिमाचल का माउंट यूनम, 2023 में तो जैसे रफ्तारी पकड़ ली, अफ्रीका का किलिमंजारो और यूरोप का एल्ब्रूस दोनों फतेह कर लिए। फिर 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर ऑस्ट्रेलिया के माउंट कॉजियास्को पर तिरंगा लहरा दिया, और अब 2026 का अल्टीमेट लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट। यह हमें साफ तौर पर बताता है कि किसी भी विशाल चुनौती को पार करने के लिए पहले आपको छोटे छोटे माइलस्टोन्स को पार करना ही पड़ता है। अब जरा मुश्किलों की बात करते हैं। जिस तरह किसी कठिन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बीच में अचानक से सिलेबस बदल जाए या कोई नई अड़चन आ जाए, पहाड़ों पर भी मौसम बिल्कुल ऐसे ही अप्रत्याशित झटके देता है। सोचिए 2023 की अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक बादल फट जाना, या मलेशिया के माउंट कीनाबालू पर उस भयानक तूफान में फंसना जिसने शिखर से सिर्फ 300 मीटर पहले कदम रोक दिए, या फिर उस कपा देने वाले -9 डिग्री के तापमान में खुद को बचाए रखना।
एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह इंसान को हर भयंकर परिस्थिति में शांत, एकदम केंद्रित और फ्लेक्सिबल रहना होता है। लेकिन देखिए, इतने ऊंचे पहाड़ अकेले नहीं चढ़े जाते। जरूरी फंडिंग और सही मार्गदर्शन या मेंटरशिप हासिल करना शारीरिक ट्रेनिंग जितना ही अहम है। जबलपुर के स्थानीय संगठनों ने उस वक्त हाथ बढ़ाया जब भारी आर्थिक संकट था। स्थानीय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने हमेशा एक मजबूत समर्थन दिया और फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे के अभियानों के लिए 5 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की। ऐतिहासिक सफलताओं के पीछे हमेशा एक पूरे समुदाय, एक विलेज का सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है। चलिए, अब यहां से गियर बदलते हैं और उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहाड़ों पर ली गई ये कठोर ट्रेनिंग किस तरह हमारे अकादमिक और पेशेवर समर्पण के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट का काम करती है। आइए इसे समझते हैं। ये पॉइंट ना एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। पहाड़ों पर जाने के लिए एकदम सही सुरक्षा उपकरण चुनना, जैसे अच्छी क्वालिटी के ऑक्सीजन टैंक्स और खास थर्मल गियर, ये सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए सही और सटीक अध्ययन सामग्री चुनने का एक बहुत ही शानदार रूपक है। कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में शरीर को ढालना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत ही भारी दबाव वाले परीक्षा के माहौल में टिके रहने के लिए आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल और गजब के मानसिक अनुशासन की जरूरत होती है। इन दोनों ही जगहों पर किया गया एक भी गलत चुनाव आपकी पूरी यात्रा को वहीं रोक सकता है। अगर मैं एक पेशेवर मेंटर की तरह आपको सलाह दूं, तो ये 3 कड़े कदम किसी भी ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल जरूरी हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा को एक बड़ी सफलता में बदलना चाहता है। पहला कदम, अपनी चढ़ाई या तैयारी शुरू करने से पहले ही सबसे अच्छे संसाधन जुटा लेना। दूसरा, दबाव सहने की आदत डालने के लिए छोटे टेस्ट कैंप या अनगिनत मॉक परीक्षाओं का उपयोग करना। और तीसरा, जब भी कोई असफलता मिले या अचानक कोई तूफान आ जाए तो अपना फोकस हिलने ना देना, बस डटे रहना। इस पूरी तैयारी में एक शब्द बार बार आता है, एक्लिमेटाइजेशन या अनुकूलन। यह वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान नए माहौल, जैसे कि बहुत ज्यादा ऊंचाई या अत्यधिक पढ़ाई के दबाव के अनुसार खुद को धीरे धीरे ढाल लेता है। इसीलिए तो पर्वतारोही सीधे शिखर पर जाने के बजाय पहले छोटे छोटे बेस कैंप बनाते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छात्रों को अंतिम सिविल सेवा परीक्षा में बैठने से पहले ढेर सारे मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। आपको उस दबाव की आदत डालनी ही होगी। सफलता की एक और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कभी भी खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसका असली उपयोग तो तब है जब आप इसका इस्तेमाल उन लोगों को प्रेरित करने के लिए करें जो बेस कैंप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंकित ने अपने इलाके के लिए जो किया है वो अद्भुत है। आज वे 120 स्थानीय बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं। वे बच्चों को बता रहे हैं कि खेल कैसे एक अनुशासित रास्ता है। इतना ही नहीं, वे जबलपुर के स्वच्छता अभियान और चुनाव अभियानों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। महाकौशल खेल रत्न और सिंधिया खेल अलंकार जैसे पुरस्कार पाना कोई छोटी बात नहीं है। और जब उन्होंने किलिमंजारो की चोटी पर जय जबलपुर लिखा तो पूरे क्षेत्र का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह साफ दिखाता है कि खेलों के अनुशासन से एक बेहद ईमानदार और प्रभावशाली जीवन का चरित्र कैसे बनता है। लेकिन यह सफर किसी एक जीत के बाद थमने वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब उनका अगला विशाल लक्ष्य है दक्षिण अमेरिका का माउंट अकोंकागुआ। इस चौथे महाद्वीप की जानलेवा ऊंचाइयों का सामना करने के लिए वे एक बार फिर से कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जरूरी फंडिंग जुटाने में लग गए हैं। एक सच्चे मेंटर की सोच हमेशा दूरदर्शी होती है। अंकित का ये कोट इसी बात को दर्शाता है। यदि आप खेलों से जुड़ते हैं तो आप अनुशासित और ईमानदार बन जाते हैं। ये आपका जीवन बदल देता है। शारीरिक और मानसिक संघर्ष की भट्ठी में पककर जो अनुशासन बाहर आता है ना, वो किसी भी करियर के लिए एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करता है जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। तो इस पूरी शानदार यात्रा को समझने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर बचे रहने के लिए जिस तरह की भयानक तैयारी चाहिए, उसे देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि हम सबके जीवन का वो रूपक या मेटाफोरिकल पहाड़ कौन सा है जिसका हम सामना करने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमारे सर्वाइवल गियर यानी हमारी तैयारी और हमारा अनुशासन सच में पूरी तरह तैयार हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।